जरा अनीस के पास बिल्कुल अनीसुर रहमान लगातार हैदराबाद के दारुस्सलाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनीस, कुछ एमआईएम जो कारकुनान हैं वो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना है? जो एमआईएम की इस वक्त की जो पोजीशन है, 3 सीटों पर एमआईएम अभी भी लीड कर रही है, 2 सीटें जीत चुकी है। 2014 के मुकाबले में अभी की जो तस्वीर है वो एमआईएम के लिए बहुत मायूसकुन है। क्या कुछ लोगों का कहना है दारुस्सलाम में? देखिए अभी यहाँ पर इंतज़ार है, तमाम जो है जो 7 या 8 सीटें जो एमआईएम ने जो मुकाबला किया है उसके रिजल्ट्स का लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लीडर्स का और तमाम जो एमएलएस हैं जो जीत चुके हैं, विनिंग कैंडिडेट्स का शायद उसके बाद जश्न होगा। मेरे साथ यहाँ पर एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन हैं, उनसे बात करते हैं। भाई आप लोग यहाँ और पर कब इस से बीच आए हुए हैं? अनीस आपको बता दें, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी सीट जीत ली है। अकबरुद्दीन ओवैसी जो असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं, उन्होंने चंद्रयान गुट्टा से वो इंतखाब में है, 33,000 वोट से ऑलरेडी लीड कर रहे हैं। तो जिस तरीके से कुल मिलाकर ये 3 हो गए हैं, लीड कर रहे हैं। अभी इत्तला आई है कि अकबर अली जो है अकबरुद्दीन अवैसी, जी हाँ, अब अकबरुद्दीन अवैसी जीत चुके हैं, 3 सीटें अभी तक आ चुके हैं। तो क्या माहौल है यहाँ पे, क्या सोचते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का माहौल अल्लाह के फजलो करम से यहाँ पर जोश व खरोश का माहौल है। इंशाल्लाह हमारे तमाम सीट पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब होंगी। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शब रोज़ मेहनत का नतीजा है, जो अपनी खिदमात को अवाम के बीच में हमेशा रखते हैं। और मजलिस की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि अवाम के लिए काम करती मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसकी एक ज़िंदा मिसाल है आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब। अपने जिस तरीके से एजुकेशन और हेल्थ के जरिए मुसलमान गरीब मुसलमानों के लिए बहुत तो चंद्रयान गुट्टा से अकबरुद्दीन ओवैसी की जीत हो चुकी है, जबकि बीजेपी की कॉन्टेस्टेंट है चंद्रयान गुट्टा से शहजादी सैयद, उनको शिकस्त हुई है। अनीस, मैं आपकी बात बस सिर्फ एक जानकारी का इजाफा कर रहा हूं, बीजेपी की जो कॉन्टेस्टेंट है शहजादी सैयद, उनको हार मिली है चंद्रयान गुट्टा से, और अकबरुद्दीन ओवैसी को जीत मिली है। जी जी अब विशाल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सूरत हाल है, कारकुनान का मानना है कि वो रात से ही यहाँ पर क़याम किए हुए हैं। अब इंतज़ार है तमाम जितने भी सीटें मजलिस ने मुकाबला किया था उसके रिजल्ट्स का, लीडरान का और जीते हुए कैंडिडेट्स का। उसके बाद यहाँ पर अनीस, एक सवाल आपसे करूंगा, मैं जवाब चाहूंगा आप वहां लोगों से लें, उनसे ये पूछें कि अगर एमआईएम जीतती है तो वो क्यों नहीं इस बात की मांग करते कि एमआईएम और ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े? क्यों हमेशा 7 या 8 सीटें? लोगों से पूछिए। जी विशाल, मैं यहाँ पर बात करना चाहता था। या भाई आप आए, आप मजलिस के कारकुन हैं? जी हाँ। तो हमारे जो एंकर हैं वो ये पूछना चाहते हैं कि जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है सिर्फ हैदराबाद में ही मुकाबला करती है, तो इनका सवाल ये है कि क्यों मजलिस हैदराबाद के बाहर नहीं जाती, दूसरे अजला में क्यों नहीं जाती, वहाँ पर मुकाबला क्यों नहीं करती? आप क्या समझते हैं? जाती ना, सब बाहर भी जाती, बाहर भी बात कर ठहरते, सीटां जीतते ना काउंसलर को। नहीं, दूसरी रियासतें नहीं, दूसरे अजला जैसा करीमनगर, निज़ामाबाद, वहाँ पर क्यों मुकाबला नहीं करती? अब वहाँ कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा, नहीं कर रहे होंगे। कल भी 4 सीटें जीती है महाराष्ट्र के।